तो वहाँ के लोगों का दोष है ना। बिल्कुल, मैं इस बात पे कायम हूँ कि जब यहाँ हमारे सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश मुख्यालय तक इन सारी बिंदुओं को पहुंचा रहे हैं, मैंने जहाँ तक जानकारी लिया है या जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय तक और अन्य बड़े पदाधिकारियों तक, इन प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी मुख्यालय सभी लोगों को इन सारी विषयों को अवगत कराया गया है। लेकिन इन व्यक्ति पर मुझे जैसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि इन पर पार्टी के जो मुख्यालय प्रभारी हैं हमारे चंदन सिंह जी, उनका भाई इनका बड़ा प्राश्रय रहता है। नहीं तो आप ये बात मान लीजिए कि गया में जो प्रभाव है उनका, उनके बिना प्रभाव के कोई यहाँ इन सारी विषयों को रहते हुए अपने पद पर बना हुआ नहीं रह सकता है। चंदन सिंह जी की बात आई है तो चंदन सिंह जी तो सरकार के कई पदों पर सुशोभित हैं। देखिए, ये देखना तो पार्टी का काम है, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता का ये विचारधारा रहा है कि एक व्यक्ति और एक पद पर वो रहेंगे। लेकिन भाई मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी कई सरकार के कई पदों पर हैं और संगठन के भी कई पदों पर हैं, तो ये देखना हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का काम है और सरकार का काम है। लेकिन ये नीतिगत हमारी पार्टी और हमारे नेता के अनुरूप नहीं है। अब जिलाध्यक्ष के लॉयल्टी पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, क्या किस तरह का कंट्रोवर्सी रहा है चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव के दरमियान हमको, जैसे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो खुल करके बोलने के लिए सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन चूंकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका ये अपना व्यक्तिगत है। कई मित्रों ने जो संगठन के सकारात्मक कार्यों में लगे हुए हैं, प्रदेश स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक वो सकारात्मक कार्य में लगे हुए हैं, बड़े दायित्व पर निर्वहन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन करके सारी विषयों से अवगत करवाया है। इसी प्रकार से इमामगंज में जब जातीय बैठक हो रही थी, कई तरह के चुनाव में हम लोग सब जानते हैं कि हर संगठन या हर समूह जो है वो अपने अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जातिगत या सामूहिक बैठक करते हैं। क्या इनकी ये अपने जातीय सामूहिक बैठक में नहीं गए थे? ये जिलाध्यक्ष बताएं इस बात को। क्या इनका कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है कि वो इमामगंज के चुनाव में खुल के सामने नहीं आए? ठीक है, जनता दल यू एक सीट पर हमारे विधानसभा में बेलागंज में चुनाव लड़ रहा था, प्राथमिकता जनता दल यू के साथियों का स्वाभाविक है कि वहां था। लेकिन जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनके दायित्व में ये जरूर आता है कि 10% 1% जो भी उनकी हो वो अन्य विधानसभा में भी खुल करके नजर आए। लेकिन ये गुरुआ छोड़ के तो कहीं दिख नहीं रहे थे। अगर दिख रहे थे तो इस बात का ये स्पष्ट करें कि वहां जो जातीय बैठक हो रही थी इमामगंज में, उसमें ये भाग नहीं ले रहे थे। तो अगर वहां जातीय बैठक हो रही थी तो इनके समाज के लोगों ने किनको दिया है समर्थन, ये तो सर्वविदित है। से हटाने के लिए भी आप किसी से मांग करें? हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री को मैंने सुबह ही मेल भी किया है और उनके निजी सचिव को भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सूचना इस विषय को दिया है। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी और नेता एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो कि आज आइडियोलॉजी के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। नीतीश कुमार जी आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने में। तो हमारे नेता ने अगर समर्थन कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए एक नया संकल्प लिया है, ये कितनी बड़ी बात है। प्रदेश स्तर में भी जब हम लोगों को सम्मानित किया गया कार्यकर्ताओं को, तो जिला से कई लोगों को बुलाया गया था, लेकिन हमने ये महसूस किया कि वहां भी वैसे ही लोगों को बुलाया गया था जो कि परिक्रमा वाले ही लोग थे। हम ये नहीं कर रहे कि आखिर उनको सम्मान क्यों किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो कार्य कर रहे थे वो छूट कैसे जाते हैं। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। जो आज भी हमारी पार्टी का साथ जुड़ेगा, मैं उनका सम्मान जरूर करूंगा, लेकिन उनको छोड़ के नहीं जो हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं।